आगे आज हम कौन सी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं? वी आर डिस्कसिंग ऑन अ न्यू टॉपिक कि जिंदगी में सॉरी कहना सीखिए। लर्न टू से सॉरी। सॉरी कहने से क्या हो जाता है? व्हाट इज सॉरी? इट्स अ पॉकेट वर्ड। लेकिन जब हम कभी सॉरी कहते हैं, ऊपर चढ़ के चल सकते हैं, जो जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, वही इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो अगर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने पास लाना चाहते हैं, तो अगर कभी कोई आपको कहता है कि आपने ये गलती कर दी, तो हम उन गलतियों को मानते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? उन गलतियों के ऊपर हम कई बार अलग अलग प्रलोभन देते हैं। एक चीज को छुपाने के लिए नया झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ को प्रूफ करने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं। तो हमने क्या किया? एक बस्ता, उसके ऊपर दूसरा बस्ता, उसके ऊपर तीसरा बस्ता, तो हम आगे की तरफ झुक गए। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जो वाकई ही भावनात्मक बुद्धिमान है, वो क्या कहेगा? अपनी गलतियों को मानता है और सॉरी भी बोलता है। बोलने टाइम नहीं लगाता, वो जल्दी जल्दी सॉरी बोलता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि सॉरी बोलने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, बल्कि सॉरी बोलने से मेरा कद और ऊपर हो जाएगा। जिन लोगों की ईगो, अहम, उनके गले में फंसा हुआ है, वो लोग सॉरी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ईगो खा लिया, फंस गया उनके गले में जाके। ईगो क्या होता है? अहम क्या होता है? बेल धतूरे की तरह होता है, जिसमें कांटे लगे होते हैं। तो आपने वो खा लिया, वो नीचे तो निकलेगा नहीं, वो फंसा रहेगा। फिर आप अपनी बात भी नहीं बोल पाएंगे और कोई कभी आपकी बात समझ नहीं पाएगा। और लोग ठप्पा लगा देंगे, क्या? अरे तो ईगोइस्टिक है, इसकी तो ईगो इतनी बड़ी है। तो ईगो छोड़िए, ईगो बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरा गोल क्या है? मुझे मंजिल पे पहुंचना है, मुझे अपने स्टेप्स पूरे करने हैं। तो अगर इसके बीच में ये ईगो आती है, ईगो को हटाऊंगा। गोल निर्धारित किया हुआ है, वहां पहुंचना है, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जो जिंदगी मिली हुई है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। कल को जब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, इस लाइफ को खत्म करने के बाद जब हम भगवान जी के घर जाएंगे, तो भगवान जी कहेंगे, मैंने तुम्हें ये जिंदगी तोहफे में दी थी, तुमने क्या किया इस जिंदगी का? तो मैं क्या कहूंगा? मुझे नहीं चाहिए, कैसी जिंदगी है, बेकार है, ले लो वापस। वो क्या कहेगा? यू गो टू हेल। भगवान जी के चल नरक में जाओ। लेकिन जिसने अपनी जिंदगी को खुल के जिया है कि हाँ जी, बड़ी अच्छी जिंदगी थी, मुझे बड़ा मजा आया, हो गया, भगवान जी दोबारा दो, दोबारा दो, और इसमें इस बार ये चीजें डाल देना जो आपने मुझे नहीं दी थी। वो कहे, तो भगवान जी कहेंगे, जो आपको नहीं दी थी वो इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको उन चीजों से एलर्जी हो जाएगी, आप उन चीजों को हजम नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं दी। तो हमें क्या जिंदगी में मिला, क्या नहीं मिला, वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो आपके साथ जो हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, तभी तो आपके साथ हुआ। जो आगे होने वाला है, उसमें भी आप ही की भलाई है, इसीलिए वो आप ही के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं। तो उसमें छुपे हुए तथ्य को, उसमें छुपी हुई अच्छाई को ढूंढिए कि जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, वरना ये मेरे साथ होता क्यों? क्योंकि जिंदगी, भगवान जी इस इवेंट के थ्रू मुझे कुछ समझाना चाहते थे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग, उनके लिए क्या जरूरी होता है? उनके लिए गलतियां, लड़ाई झगड़े जरूरी नहीं होते। उनके लिए क्या जरूरी होता है? उनके लिए रिश्ता जरा जरूरी होता है। चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, अपने मम्मी पापा के साथ हो, अपनी क्लास के सहपाठियों के साथ हो, अपनी टीचर्स के साथ हो, अपने पड़ोसियों के साथ हो। क्योंकि रिश्ते में सिर्फ एक ही चीज जरूरी होती है, और वो क्या होता है पता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? एक रिश्ते में, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, घर के अंदर का हो, घर के बाहर का हो, स्कूल में आपके फ्रेंड्स का रिश्ता हो, कलीग्स का रिश्ता हो, पड़ोसी का रिश्ता हो, टीचर के साथ, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हो, लेकिन हर एक रिश्ते में एक चीज ही, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं। वो क्या है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? हाँ? विश्वास। क्या बात है! वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
इसलिए हम कहते हैं लड़की पढ़ाओ देश बचाओ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ये है मेरी प्यारी प्यारी बच्ची। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई आई लव यू। आप सब बहुत प्यारे हो, मेरे से बहुत दूर बैठे हो, लेकिन अगर कभी मेरे साथ होते तो इतना बड़ा मैं आपको हक देती। तो इट इज सो गुड। सो इट टेक अ हक फ्रॉम मी, टेक अ हक फ्रॉम मी। वेरी गुड वेरी गुड, टेक इट। ऑल राइट। तो हर एक रिश्ते में क्या जरूरी है? विश्वास। और रिश्ता जरूरी है। रिश्ता बड़ा होता है, लड़ाई झगड़े गलतियां छोटी होती है। रिश्ता गलतियों से बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ता आपका सारी जिंदगी साथ निभाएगा। ये रिश्ता ही है जब कभी आप गिरोगे तो आपको उठाएगा। ये रिश्ता ही है जब कभी आप डर जाओगे तो आपको आके संभालेगा। ये रिश्ता ही है जब आप कहीं अकेले पड़ जाओगे तो आके आपका हाथ पकड़ेगा। ये रिश्ता ही है जब कभी आप अपने लिए नहीं बोल पाओगे, वो आपके लिए बोलेगा। तो हर एक रिश्ते में सामने वाले का विश्वास रखिए। विश्वास एक बार टूट जाए ना, फिर नहीं जुड़ता। फिर आप लाख उसको कोशिश कर लो, सामने वाला हाँ हाँ कर देगा, लेकिन अंदर से अपने दिल से आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास एक कांच की तरह होता है, कांच टूट जाए फिर जुड़ता है। रिश्ता भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंट लोग अपने रिश्ते पे अहमियत देते हैं। रिश्ता, एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान के लिए रिश्ता ज्यादा जरूरी है। रिश्ता इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशनल, इसीलिए वो कोई भी बात होती है उनके लिए उस चीज को सुलझाना जरूरी है। इस चीज में वो नहीं फंसते कि किसकी गलती थी, ये प्रूव नहीं करने लगते। वो आगे की सोच, दूर की सोच। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं ना, जिन लोगों का अंदर से धैर्य नहीं होता, अपने खुद के ऊपर ही उनका विश्वास नहीं होता, जिनके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं होती, ऐसे लोग, उनके बस की नहीं सॉरी बोला। ऐसे लोग सिर्फ बातें कर सकते, सॉलिडरी कुछ प्रूफ करके नहीं कर सकते। उनके बस ही का नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, भावनात्मक बुद्धिमान आदमी, बच्चा, चाहे किसी भी उम्र का हो, उसके अंदर ये टफनेस होती है, उसके अंदर ये हिम्मत होती है कि जब कोई बात गलती कोई भी करे, एक झगड़ा हो जाए, वो उस झगड़े को सुलटाता है। आपने देखा नहीं है कुछ लोग कई बार कितने वाइज होते हैं, वो कहते हैं चल छोड़, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ, चल छोड़ आगे चलो, कहते हैं कि नहीं? कई बार कहते हैं कि नहीं कि तू छोड़ इसकी तरफ से, चल मैं सॉरी। तो वो सॉरी बोलने से, उसको तो बेचारा था भी नहीं उस इवेंट में, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था कि इनका रिश्ता नहीं टूटे, का रिश्ता नहीं टूटे। मालूम नहीं लाइफ में कब इनको किसी की जरूरत पड़ जाएगी, एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ जाएगा। तो वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ऑलवेज सॉरी को बेइज्जती के साथ मत जोड़िए, ग्रोथ के नजरिया चेंज कीजिए। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। हर एक चीज के दो, एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं ना, हेड्स और टेल दोनों होता है। तो सी बोथ साइड्स ऑफ अ कॉइन। हर चीज का दूसरा पहलू देखो, दूर का फायदा देखो, पास का नुकसान नहीं। दूर का फायदा देखो कि ये चीज मुझे मेरे फायदे की कैसे हो सकती है, इसको मैं अपने फायदे में कैसे लूं, इसको मैं किस तरीके से अपने लिए फायदे में लूंगा। आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलने में मैं हिचकूंगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? से सॉरी। कभी कोई बात हो जाए तो सॉरी कहने में हिचकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले को जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम हम्बल नजर आते हैं। हम्बल का क्या मतलब है? कोई बच्चा मुझे हम्बल का मतलब बताएगा? कोई बच्चा मुझे हम्बल का मतलब बताएगा? What does it mean being humble? सद्भावना, सद्भावना, हम्बल। हम्बल मतलब ये इंसान घमंडी नहीं है। घमंडी लोग कभी सॉरी नहीं बोलते, उनको पता है उनकी गलती है फिर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि घमंड है ना।
और घमंड का पता है फ्यूचर क्या होता है? आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये एक घमंड का फ्यूचर होता है। लेकिन जो इंसान हमेशा जमीन पे रहता है, वो जमीन देखकर चलता है, वो कभी गिरता नहीं, वो कभी नहीं गिरता। तो जब हम किसी बात पे सॉरी बोलते हैं तो हम सामने वाले को हम्बल नजर आते हैं कि ये बहुत हम्बल है, इसमें इंसानियत है। और क्योंकि हमारे लिए रिलेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, हमारे लिए उस दोस्ती को बनाए रखना बहुत जरूरी है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट रिलेशन, हम उस रिश्ते को नहीं खो सकते, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस हमें ये बताता है कि सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो गए। सॉरी होने का मतलब है कि आपने अपनी ईगो से ज्यादा अपने रिलेशन को अहमियत दी, और आपने आपका जो बॉन्ड है, रिलेशन है, सामने वाले पर अपना भरोसा बना के रखा। क्योंकि एक रिलेशन में क्या जरूरी है? भरोसा, विश्वास। वेरी गुड। तो एक रिलेशन में विश्वास जरूरी है, तो वो विश्वास आपने बना के रखा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक सॉरी की वजह से अगर बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, संवर जाते हैं, तो क्या बुरा है? तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी बात हो जाए, अगर उसमें बाई चांस हमारी कोई गलती है, से सॉरी एंड मूव अहेड, से सॉरी एंड मूव अहेड। आगे का देखो, पीछे नहीं, पीछे पास्ट है। आप मुझे बताएंगे पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोगों ने काल तो पढ़े होंगे, टेंसेस पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। तो पास्ट को भूत क्यों कहते हैं? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इन हिंदी इट इज कॉल्ड भूतकाल। कोई बच्चा मुझे भूत का नाम इसलिए दिया जाता है, भूत क्या होता है? जो जिंदा नहीं है। भूत कौन बना? जो मर गया, मर के ही भूत बना ना। भूत क्या करेगा? भूत ऐसे घूमेगा, है ना? तो भूत का काम क्या है? आपको डराना। भूत का काम क्या है? आपको परेशान करना। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहलाती है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहलाता है। लेकिन पास्ट टेंस जो आपकी जिंदगी में बीत चुका है, वो भूतकाल कहलाता है। उसको भूत क्यों कहा गया है? क्योंकि भूत जो मर गया, समथिंग विच इज डाइड, तो वो इवेंट हो चुका है, दैट इवेंट इज गॉन। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं? पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। इसका मतलब हम उस भूत के साथ बैठे हुए हैं। भूत कौन है? जिसका ना कोई आज है, ना कोई कल। भूत कौन है? जिसका ना कोई वर्तमान है, ना कोई भविष्य। मैंने थोड़ी सी, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग, जो लोग भावनात्मक बुद्धिमान होते हैं, वो पुरानी बातों में पकड़ के नहीं रखते, वो मूव अहेड करते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, तो ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके स्कूल में, जो पुरानी बातों को, पुरानी शिकायतों को, अगर कोई लड़ाई हो जाए तो 2-2 महीने तक बात नहीं करते, 6-6 महीने तक बात नहीं करते, 10 दिन तक बात नहीं करते। होंगे ना कोई तो होगा ऐसा। तो जब ऐसे होते हैं, तो आपको वो लोग कैसे लगते हैं? आपको उनके पास बैठने का मन करता है क्या? आपको लगता है कि यार ये इसके साथ बैठेंगे तो क्या करेगा? फिर वही पुरानी बीन बजाएगा, फिर उन्हीं चीजों के बारे में बात करेगा, फिर मूड खराब करेगा सबका। ऐसा लगता है कि नहीं? इसका मतलब वो इंसान अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो पुराने भूत के साथ ही फंसा हुआ है उस गड्ढे में, उस गड्ढे से निकल ही नहीं पाया। तो इसका मतलब वो भावनात्मक बुद्धिमान नहीं है। उसके साथ उनकी बातों में रह के वक्त ना बर्बाद करें, आगे चलें। पुरानी बातों को नहीं पकड़े, पुरानी बातों को सोचते रहने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये ऐसा है कि मान लो आपको किसी ने पीछे से कोई पिन चुभा दी, और पिन चुभाई, अब आपको दर्द हो रही है, आपको दर्द हो रही है, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी निकला, और आप उसको ब्लड को देखे जा रहे हो, ब्लड को ही लेके बैठे हो, वो पिन और ब्लड की बातें कर रहे हो। आपने उसके ऊपर मलहम नहीं लगाई, आपने उसके ऊपर दवाई नहीं लगाई, और आपने ये नहीं सोचा कि मुझे ये पिन लगी क्यों।
क्योंकि इसका मतलब मेरा ध्यान नहीं था, मैंने कुछ तो ऐसा किया कि मुझे ये पिन लग गई। अगर मैं ज्यादा जागरूक होता, अगर मैंने ज्यादा अपनी चीजों पे ध्यान दिया होता, तो मैं इस पिन के करीब जाता ही नहीं। तो पिन का एग्जाम्पल किससे है? किसी बात की लड़ाई झगड़े से, कि किसी भी बात में लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों, और आप ही के साथ क्यों हुआ। शायद कोई बात किसी की आपको पसंद नहीं आई, वो चिढ़ गया, उसने आपको बोला, आपने कहा ऐसे कैसे बोल रहा है, और बस हो गई बात शुरू। तो बोल छोड़ ना यार, हो गई, निकल गई, चल मूव अहेड, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ सॉरी, आगे की सोचो, निकलो आगे। तो आप हमेशा इस तरीके से जब आप चलेंगे, आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस करेंगे, आप अंदर से हल्का फील करेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थॉट्स में रहने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, हर जगह आपकी तारीफ होगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी नेचर, नेचर समझते हैं, इस इंसान की नेचर ऐसी है, इसकी नेचर ऐसी है ना। क्या होता है नेचर? नेचर समझते हैं क्या होता है? व्यवहार। इसके अलावा नेचर, उसका स्वभाव, वो ऐसा ही है। हम कहते हैं ना, अरे ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है मतलब इसकी नेचर ऐसी है, वो जम गई है, अब वो नहीं बदलेगा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बदलाव कभी भी आ सकता है, किसी भी उम्र में आ सकता है। बदलाव रखने की नियत रखिए, और नियत रखने के लिए अहम को, प्राउड को, घमंड को पीछे रखना पड़ता है, तभी आप ऊपर बढ़ते हैं। कोई मुझे बताएगा, चिड़िया, जो बर्ड्स होती हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चील हो, कबूतर हो, ये लोग ऊपर क्यों, ऊंचाई क्यों ऊपर करते हैं, ये उड़ क्यों पाते हैं? इनके पंख हैं, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये फिर भी क्यों उड़ पाते हैं, इतनी ऊंचाई क्यों भर लेते हैं? ये बताएगा कोई? चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये हल्के होते हैं, क्योंकि इनका वजन कम होता है, ये हल्के होते हैं, हल्के होते हैं इसलिए ऊपर उड़ पाते हैं। और इन्होंने किस चीज का वजन नहीं पकड़ा होता? आप भी अगर अपने अंदर ईगो का, घमंड का, गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का, बदला लेने का घमंड, अगर ये अपने अंदर बस्ते नहीं पहनेंगे ना, तो आप भी हल्के हो जाएंगे। इन बस्तों को उतार दीजिए, इन बस्तों को उतार देंगे, हल्का हो जाएंगे, आप भी ऊपर उठ पाएंगे। तो मूव अहेड, मूव अहेड, आगे चलिए। तो जब हम लोग आगे चलते हैं, सॉरी बोलते हैं, पुरानी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम अपने रिश्तों को, आपके काम जल्दी बनते हैं, जिंदगी में आपको मौके जल्दी मिलते हैं, और दूसरे लोग आप पे भरोसा करते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? कल को कोई भी मौका आएगा ना, लोग आपको रेकमेंड करेंगे, इसको ले लो, इसको ले लो, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, इसको ले लो, ये कर देगा। आपको मौके मिलते हैं लाइफ में, क्योंकि लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको पता है कि आप हैंडल कर लोगे। क्यों हैंडल कर लोगे? क्योंकि आप बेवकूफ नहीं हो, आप, आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, आप फिसलने वालों में से नहीं हो, आप ये काम कर लोगे, ये बंदा काम का है, ये अपनी जबान पे खरा उतरेगा, कुछ भी करके ये कर लेगा। तो हमेशा पुरानी बातों को भुलाइए, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, आप खुद जाके उसको खत्म कीजिए, उसका वेट मत कीजिए। और जब दोस्ती की शुरुआत दोबारा से होती है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है ना। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी गलतियों को मानने से पीछा नहीं हटना चाहिए, आगे रखना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो नया चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। फॉरगिव का मतलब, माफ कर देना, फॉरगेट का मतलब, भूल जाना, मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ना। तो माफ कर दीजिए, भूल जाइए, और आगे बढ़िए। तो इमोशनल, आप इस देख रहे हैं आपके साथ, ये सामने एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई है, ये एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा है जो रो रहा है जोर जोर से, हाय मैं क्या करूं, हाय मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है, वो रो रहा है ऊंचा ऊंचा।
है ना। वो अपने फेलियर्स को लेके, उसके लिए यही फेलियर है, उसने और कुछ सोचा ही नहीं। तो आपके लिए गोल्स बड़े हैं, मुझे रिलायंस में काम करना है, मुझे यहाँ का एमडी बनना है, मुझे यहाँ का हेडमास्टर बनना है, मुझे यहाँ की हेडमिस्ट्रेस बननी है, आपके ये गोल होने चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग ये भूल जाते हैं, माफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत क्या होती है, बातों को पकड़ के रखना। तो बातों को पकड़ के रखेंगे तो बात भी पुरानी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक गुलाब जामुन ला के दिया जो बहुत मीठा है ना। अब आज 2023 है, टुडे इज टुडे इज 21 दिसंबर 2023। मैंने आपको एक गुलाब जामुन दिया, आपने वो गुलाब जामुन हाथ में पकड़ के रखा। अब मैं नेक्स्ट 21 दिसंबर 2024 को आपसे मिली, 1 साल बाद मैंने आपको देखा, आपने आज भी वो गुलाब जामुन हाथ में पकड़ा हुआ है। अब मैं कहूंगी छी, कितने ये चीज हाथ में पकड़ी हुई है। अब क्या वो खाने लायक रह गया? वो मीठा तो आज भी होगा, लेकिन जो मिठाई पुरानी हो जाती है वो खाने लायक नहीं रहती, वो पेट खराब करती है। तो आप अगर पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे तो वो आप ही की सेहत खराब करेगी, आपका दिमाग खराब करेगी, आपकी सोच खराब करेगी, आपकी नेचर, आपका व्यक्तित्व, आपकी आदत, हैबिट सब खराब करेगी। और आपको एक नई आदत लग जाएगी, लड़ने की, शिकायत करने की, रोने की। हमें ये सब नहीं चाहिए। वी आर नॉट सर्विंग आवर पर्पस, हमारा ऐसी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो पुरानी बातों को हमेशा याद ना रखिए, उनको सोचते रहने से, परेशान होते रहने से कोई फायदा नहीं। वो लोग वहीं पर रह जाते हैं, लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ पाते। वो वहीं रह जाते हैं जो कभी भी सामने वालों को माफ नहीं कर पाते, जो कभी किसी इंसिडेंट को, कोई बात लाइफ में हो गई, कभी किसी से झगड़ा हो गया तो उसको भूल नहीं पाते। अब ये चीज आप अपने घर के, अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस के देखिए, बड़े बड़े लोग भी फाइट करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े लोग भी फाइट कर लेते हैं कि नहीं? और किन बातों पे फाइट कर लेते हैं? मेरी पार्किंग की जगह पे गाड़ी लगा ली, कर लेते हैं ना। ये दीज थिंग्स आर नॉट वर्थ ऑफ। यहीं आप किसी की बात को समझेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, कल को वो भी आपकी हेल्प करेगा, वो भी आपको मदद करेगा। तो ऑलवेज इट इज बेटर टू फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। ये किसी ने एक बात कही थी कि आपको अगर कोई, जैसे मैंने आपके सामने पिन का एग्जाम्पल दिया, तो इसी तरीके से अगर आपको मान लो, लोग कहते हैं ना, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरी पीठ पे चाकू मारा, इसने मुझे पीछे से मारा। पीछे से मारा मतलब पीछे से धोखा दिया, झूठ बोल दिया, मजाक बना दिया। आपको कई बार अपने दोस्तों से भी कुछ ऐसी शिकायत रहती होगी, आपको अपने भाई बहनों से भी होगा कि उस दिन इसने इसके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी। तो पीछे से किसी ने अगर चाकू चाकू घोंप दिया तो आप उस चाकू को निकालो, उस चाकू को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं। उस चाकू को निकालो ताकि उस चाकू को निकालते वक्त आपको ये पता चले कि ये जख्म कितना गहरा है और आप उसको भर सको। इमोशनल इंटेलिजेंट लोग उस इंसिडेंट को, कि इसने मेरे पीठ पे चाकू हो रहा था, उसको भूल जाते हैं ताकि उनको दर्द ना हो। तकलीफ तो उन्हीं को हो रही है ना, किसी और को नहीं हो रही। तो वो उस चीज को भूल जाते हैं ताकि उनके दिल में वो दर्द नहीं हो और वो आगे बढ़ सके। दोबारा उनको जब वो लाइफ में वो आदमी मिलेगा, उनको अपना सबक मिल चुका है कि इसके साथ मुझे कितना रिश्ता निभाना है और कितना रखना है, कितना विश्वास करना है। वो अपना सबक सीख चुके हैं। लेकिन बदला लेना, चीजों को उसके बारे में बताना, ये इंटेलिजेंस नहीं है। उसको उस जैसे आपने उसके बारे में सीखा, ऐसे दुनिया बहुत उसके बारे में सीख चुकी होगी। तो इसलिए माफ कीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं। आप आज ठोकर खाओगे तो कल ठाकुर बनोगे, बड़ी वाली तगड़ी पहनोगे। क्यों?
क्योंकि वो कौन सी कहावत थी, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में। तो जो शेर सवार हैं, जो बहादुर लोग हैं, घोड़े पे सवार हैं, वही तो गिरते हैं। गिरने के बाद वो परवाह नहीं करते, गिर गए क्या करेंगे, धूल झाड़ेंगे और आगे चलेंगे। वो बैठ के नहीं कहेंगे चोट चोट लगे चिल गया, दे विल नॉट क्राई, they will dust it off and move ahead. So आप उस ठोकर को भुला दीजिए कि मुझे ठोकर लगी थी, लेकिन उस ठोकर किस वजह से लगी थी, उस वजह को ध्यान रखो कि मैंने गड्ढा नहीं देखा, या मेरे चलने में गड़बड़ थी। गलती तो मेरी थी ना कि मैंने देखा नहीं, या मैंने चलने में मैंने रास्ता नहीं देखा, या मेरे चलने में मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा, तो मैं गिर गया। तो गलती तो कहीं ना कहीं मेरी थी। तो मुझे क्या करना है, अपनी वो गलती सुधारनी है। तो मैं फिर गिर जाऊंगा, ये तो मैं फिर गिर जाऊंगा। तो इसलिए वो अपनी उस ठोकर से सीखते हैं, ताकि वो ठोकर खा के ठाकुर बन सके, है ना, उस बात को याद रख सके। तो ठाकुर कौन बनते हैं, ठोकर खा के ठाकुर कौन बनते हैं। अगर मान लो जिंदगी में आपको कभी किसी ने धोखा दिया है, धोखा दे दिया, लेकिन वो धोखा आपके लिए एक सीख थी, इंसानों को परखने की, पहचानने की सीख। भांति भांति के इंसान होते हैं, अलग अलग किस्म के इंसान होते हैं, सबकी अपनी नेचर, अपनी मजबूरियां होती हैं। उनको समझिए, शिकायतों को मत रखिए। आपको एक बात बताऊं, जब हम किसी को माफ कर देते हैं ना, तो हम अपने इमोशंस उनके हाथ में जाने नहीं देते। हम अपने इमोशंस उनके हाथ में जाने के नहीं देते। मतलब मान लो यहाँ से मेरे हाथ में एक रिमोट है, मैंने ये रिमोट अभी दबाया, और TUSSV प्रोजेक्ट्स हाई स्कूल गर्ल्स अभी जोर से करके हंसेंगी। क्यों? क्योंकि उनका रिमोट मेरे हाथ में है। ये मैंने दबाया और देखो अभी उनको हंसी आएगी, TUSSV प्रोजेक्ट गर्ल्स जोर से हंसेंगी। तो मेरे हाथ में रिमोट, देखो हंस पड़ी, का रिमोट मेरे हाथ में। इसका मतलब उन्होंने अपने इमोशंस मेरे हाथ में दिए हुए हैं। Should not be the case. अपने इमोशंस आपके अपने हाथ में होने चाहिए। जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं, तो आपका फैसला, आपकी दृढ़ता, आपकी बहादुरी, आपकी सोच उस इंसान से ऊंची है। वो, उसकी सोच छोटी है, आपकी सोच ऊंची है। आपके इमोशंस, आपका भावनाएं आपके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। तो आप अपने इमोशंस को वापस अपने हाथ में ले लेते हैं, उनके हाथ से निकल के। तो आप ये मुट्ठी बनी देख रहे हैं, ये मुट्ठी का मतलब क्या है, क्या है, इस मुट्ठी का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। एक बच्चा बोलेंगे, सब बोलते हैं ना तो समझ नहीं आता। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और जोर से बोलो। इस मुट्ठी का मतलब है जीत। इस मुट्ठी का मतलब है कि मैं इस गेम ऑफ लाइफ में, जिंदगी के खेल में जीत गया, आगे बढ़ गया। मैंने, हम करते हैं ना यस, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, इट इज लाइक यस, ये जीत गया। जीत किसके आगे होती है, डर के आगे। डर के आगे क्या होता है, जीत होता है। तो हमेशा फॉरगिव, पुरानी बातों को भूल जाएं, पुराने झगड़ों को भूल जाएं, पुरानी चीजों को भूल जाएं। मूव अहेड, फॉरगिव, माफ करें, फॉरगेट, भूल जाओ, और आगे बढ़ो। तो आप उस सामने वालों के अंदर, अपने अंदर, आपके मन में जो उसके लिए गुस्सा रखा हुआ था, वो गुस्सा आप निकाल देते हो। आपको कोई अफसोस नहीं होता, आप तो बड़े बन गए, आप ठाकुर बन गए। लेकिन सामने वाले को अफसोस होता है, उसको अपना कद नजर आने लगता है कि मेरा कद जो है, इंसान बहुत ऊंचा निकला, बहुत समझदार निकला। उसको अपने खुद की मिरर, खुद का शीशा, अपना आईना उनको दिखने लग जाता है। तो ये बात ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वादा निभाना, है ना, वादा निभाना। आपको क्या लगता है, वादा निभाना, अपनी कही हुई बात पे रहना कितना जरूरी है, और आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी क्यों है।
अपनी बात पे रहना जरूरी क्यों है? जब आप प्रॉमिसेस निभाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट लोग, जो लोग भावनात्मक बुद्धिमान होते हैं, वो अपना किया हुआ वादा, अपनी बात पे खरे उतरते हैं, अपना वादा पूरा करते हैं। प्रॉमिस करके तोड़ते नहीं है। प्रॉमिस करके तोड़ देना तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हाँ हाँ कर दूंगा, ले आऊंगा, हाँ ठीक है, ये बना दूंगा, ये मैं ला दूंगा, तू छोड़ मैं कर दूंगा। लाए क्या? इल्ले पो, कुछ नहीं लाए। आप वेट करते रह गए, कुछ नहीं लाए। आपने कहा तू 5 मिनट रुक, मैं आधे घंटे में आती हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब आपके प्रोमिस क्या थे? खाली डब्बे की तरह थे, खाली डब्बे की तरह। थोथा चना बाजे घना। थोथा चना, एक खाली डिब्बे में अगर मैं एक चना डाल दूं और उसको ऐसे घुमाऊं, तो वो कितनी आवाज करेगा? बहुत आवाज करेगा ना। तो थोथा चना बाजे घना मतलब फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे नेता लोग क्या करते हैं, है ना? तो कभी भी झूठा प्रॉमिस नहीं करें। प्रॉमिस करके तोड़ देना बहुत कॉमन है। अगर आज आप अपने प्रॉमिस तोड़ देते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप फेक इंसान हो। लगेगा कि नहीं? Yes, ma'am. वो क्या कहेगा? अरे ये अपनी बातों का नहीं है, इसने मुखोटा पहना हुआ है, इसकी बातों पे मत जाओ, ये कुछ नहीं करने वाला, इसकी बस की नहीं है। लोग ये कहते हैं कि नहीं? लोग ये कहते हैं कि नहीं कहते बच्चों? Yes, ma'am. तो अपनी बातों पे पूरा उतरे। आप अगर आज कोई अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं, वादा तोड़ते हैं, तो आपका आपका रिस्पेक्ट खराब होती है। लोग आपको फेक कहते हैं कि ये फेक है। लेकिन अगर आप अपनी बातों पे ऊपर खरे उतरते हैं, अपने प्रोमिसेस के ऊपर खरे उतरते हैं, तो आप दूसरे का भरोसा जीतते हैं। यहीं पर लाइफ आपको टेस्ट करती है। आपने देखा है ना, फॉर एग्जाम्पल कल आपने अपने दोस्त को कहा था कि तू जाना, साइकिल मैं तेरे को दे दूंगा, और वो नुक्कड़ पे खड़ा हुआ आपका वेट करता रहा कि ठीक है ये साइकिल लेके आएगा, साइकिल लेके आएगा, लेकिन आप पहुंचे नहीं। उसने कहा यार इसने मेरा टाइम बर्बाद किया है, वही मार रहा था, मुझे बुद्धू बना दिया इसने, है ना? अब चाहे वो उसने आपसे पूछा तो साइकिल ला रहा था, लाया क्यों नहीं? उसने कहा मेरे घर मेरे चाचा आ गए थे, फिर मेरे पापा ने मुझे वहां भेज दिया, फिर मैं ये नहीं कर पाया। उसने कहा रहने दे, बहाने मत बना, तूने नहीं करना था पहले बोल देता, मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? यहीं पे अगर उसने अपना प्रॉमिस, उसने अगर उसके घर पे कोई मान लो आ भी गया था, वो क्या कहता? आप मुझे 10 मिनट दे दो, मैंने अपने दोस्त को प्रॉमिस किया है, मैं उसको साइकिल दे के आता हूँ, फिर मैं सारे काम करूँ। तो यहाँ पर आप दोनों जगह खरे उतर गए। आपने अपना वादा भी पूरा किया और आपने अपने घर पे हाथ भी बटा दिया। आपके अंदर वो बोझ नहीं रहा कि वो मेरा इंतजार करता होगा, वो मेरा इंतजार, आपके बंदे अंदर वो बोझ नहीं था, वो गिल्ट नहीं था। आप अपनी बात पे खरे उतरे। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोग अपने पास रखते हैं, उन लोगों को सिचुएशंस हैंडल करनी आती हैं कि घर पे कोई इमरजेंसी आ भी गई, तो वो बोलते हैं कि आप 2 मिनट रुको, मैं जरा उसको एक चीज दे के आना है, आके करता हूँ। वो उस इमरजेंसी के चक्कर में बाकी चीजें भूल नहीं जाते, वो सारी चीजें साथ साथ करते हैं। दोनों चीजें, दोनों काम साथ साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस सेशन के शुरू होते ही क्या कहा है? आई एम द बेस्ट। क्या बोला है? तो जो बेस्ट है, बेस्ट का मतलब बेहतरीन, तो जो बेहतरीन है उसमें तो कोई विकार हो ही नहीं सकता ना, उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। और अगर कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करना चुटकी का काम है। वो सबसे पहले उस कमी को पूरा करेगा ताकि मैं और ज्यादा चमकूं, ताकि मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी अच्छी चमके, मैं भीड़ से अलग नजर आऊं, लोग मेरे बारे में बात करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, हर जगह मुझे काउंट किया जाए, हर जगह मुझे रेकमेंड किया जाए। कहीं जॉब है, कहीं पे कोई इवेंट है, कहीं पे एंकरिंग करनी है, कहीं प्रतियोगिता है, कहीं किसी को कहीं पहुंचाना है, कोई काम है, वो कहेंगे इसको दे दो, ये बंदा अपनी बात का खरा है, ये करके आएगा, कुछ भी हो जाएगा करके आएगा। यहाँ आपकी आपकी चीजें, आपकी नेचर
और लोगों ने आपको देखकर उनके अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने आपको कैसा देखा है, वो आपके लिए बोलता है। वो खड़े होंगे आपके लिए बोलने कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, ये वादे का पक्का है, ये वादे का पक्का है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने वादे पे खरा उतरना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे कोई वादा करे और अपने वादे को पूरा ना करे तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, गुस्सा आएगा ना, और दोबारा आप कभी उसकी बात पे विश्वास करोगे? No. नहीं करेंगे। यही धारणा सामने वाले की आपके बारे में बनती है, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो। लेकिन अगर आप अपनी बात पे खरे नहीं उतरते, चाहे वो प्रॉमिस कोई भी हो, चाहे वो प्रॉमिस हो आपने अपनी मम्मी पापा से वादा किया है कि अब मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करूँगा, अब इसके अंदर मैं अच्छी स्कोरिंग करूँगा, चाहे आपने किसी की मदद करने का वादा किया है, चाहे आपने किसी को उधार लिया था किसी से पैसे और वो पैसे वापस लौटाने का वादा किया है, तो आप अगर वो वादा पूरा नहीं करते तो ये आपकी एक बुरी आदत बन जाती है। या आपने किसी से वादा किया हो कि मैं अपनी कोई बुरी आदत, कोई एडिक्शन छोड़ दूंगा। अब आपकी उम्र में एडिक्शंस तो क्या होते हैं, कुछ लोगों को चॉकलेट्स खाने की आदत है, बुरी आदत है। कुछ लोगों को कोक पीने की बहुत बुरी आदत है। कुछ लोगों को चीनी चबाने की आदत है। कुछ लोगों को खट्टा खाने की, नींबू चाटने की आदत है। ये आदत से आपके घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि आप बीमार हो जाते हैं बार बार। या ज्यादा कोक पीने से पता क्या होता है, मेमोरी वीक हो जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। कुछ लोगों को देर से उठने की आदत है, तो सुबेरे का सुंदर सुंदर सनराइज, सुबह की चिड़ियों की आवाज, सुबह वो मॉर्निंग वॉक का सुख आप मिस कर देते हैं। और आपके हिस्से में क्या रह जाता है, सारे दिन की ट्रैफिक की पी पी पौ पौ और पोल्यूशन आपके हिस्से में वो आता है। तो अपने वादे को पूरा कीजिए, हमेशा अपने वादे पे खरा उतरिए। उससे क्या होगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आप इसमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये मैं आपके लिए एनोटेट करूंगी, मुझे बताएं कितने लोग इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये इमेज देख रहे हैं जिसको मैंने अनसर्कल किया है, ये लड़का भीड़ में भी चमक रहा है। यहाँ पे ये नहीं है कि किसी ने इसके ऊपर ऐसे पैसे फेंके हैं, वो नहीं है। यहाँ पर है कि ये इमेज क्या शो कर रही है, ये जिंदगी में ऊपर बढ़ा है। इसके हाथ में ये ड्रिंक नहीं है, ये शैम्पेन है। शैम्पेन क्यों होती है, सेलिब्रेशन के लिए। ये सेलिब्रेट कर रहा है और बाकी लोग इसकी सेलिब्रेशन पे हिस्सा लेने आए हैं, ताली बजाने। क्यों? क्योंकि ये इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपनी रेपुटेशन बनाते हैं। रेपुटेशन समझते हैं? कोई बच्चा मुझे रेपुटेशन बताएगा, हिंदी में क्या कहते हैं रेपुटेशन? कहते हैं ना यार मेरी वहां रेपुटेशन खराब हो गई। क्या होती है रेपुटेशन? क्या होती है? रेपुटेशन का मतलब होता है मेरा नाम, मेरी इज्जत। तो आपका नाम, आपकी इज्जत सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ये आपके हाथ में है। अगर इतनी छोटी सी उम्र से ही आप लोग इस चीज को समझकर अगर आगे चलना शुरू कर दो तो आप जिंदगी में कहाँ पहुंचोगे। देखो इस बच्चे को, अब नाउ आई एम एनोटेटिंग, मैं एक दूसरा कलर से इसको एनोटेट कर रही हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, ये बच्चा कैसे बैठा हुआ है, जिसको मैंने अभी एनोटेट किया है। कैसे बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, अकेला। एग्जाम पास नहीं कर पाया, दोस्त कोई नहीं है, कहीं जाना था लेट हो गया, गाड़ी निकल गई। इसका मतलब ये अपनी कमिटमेंट्स पे नहीं है ना, ये अपनी कमिटमेंट्स पे नहीं है। इसने अपने आप से वादा किया था अब मैं पास होकर दिखाऊंगा, वो वादा तोड़ दिया। इसने वादा किया था मैं टाइम पे पहुंचूंगा, ये वादा तोड़ दिया। इसने वादा किया था कि मैं ये चीज आपकी मदद करूंगा, वो वादा तोड़ दिया। आज की डेट में अकेला है, बिल्कुल अकेला, और खाली, काम करने को भी कुछ नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान हमेशा सेलिब्रेट करता है, लाइफ में ऊपर बढ़ता है। लेकिन जो इंसान जिसको अपनी भावनाओं की बुद्धिमत्ता है ही नहीं,
बुद्धिमत्ता में नहीं है मतलब वो बुद्धू है, बेवकूफ है, वो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे करके। तो चॉइस तो आपकी है, चॉइस इज योर्स कि मुझे अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करना है या मुझे अपनी लाइफ में ऐसे बैठ के सोचना है मुझे करना क्या है। तो इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर ताली बजाए, प्रूव कर दीजिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बाकी लोग क्या बोलेंगे, यस यू आर द बेस्ट, है ना। तो अपने आप को शीशे में देख के हमेशा बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। दूसरों के लिए तालियां बहुत बजा ली, एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे जोर से।